नमस्कार सभी को। आज मैं गुड़िया देवी आपके सामने हूँ, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसी शक्ति बांटने आई हूँ जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम एक चीज का इंतजार करते रह जाते हैं, सही समय। हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम शुरुआत करेंगे, जब सारे सितारे एक सीध में होंगे तब हम अपना पहला कदम उठाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सही समय आखिर आता कब है? सच तो यह है कि सही समय कभी आता नहीं, सही फैसले हमें सही समय तक ले जाते हैं। वो शक्ति, वो हिम्मत, वो पहला कदम उठाने का जज्बा, वो सब आपके अंदर है। आपको किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। आज इस पल में आप जो फैसला लेंगे वही आपके आने वाले कल का सही समय तय करेगा। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। यह आपके अंदर सोए हुए उस शेर को जगाने की एक कोशिश है जो सिर्फ एक दहाड़ से अपनी दुनिया बदल सकता है। तो चलिए आज साथ मिलकर उस शक्ति को पहचानते हैं। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम हर सुबह को अपनी जिंदगी बदलने वाली सुबह बना सकते हैं, कैसे हम उन छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाएंगे। यह सफर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। हम सब डरते हैं, यह एक सच्चाई है। कोई फेल होने से डरता है, कोई लोगों की बातों से, कोई रिजेक्शन से, तो कोई इस बात से कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का हर महान इंसान जिसने कुछ बड़ा किया उसने भी डर का सामना किया था। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे घुटने टेक देना एक चुनाव है। डर एक दरवाजे की तरह है जिसके उस पार आपकी मंजिल है। आपको उसे धक्का देना ही होगा। डर को पहचानने की कोशिश कीजिए। समझिए कि आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों। जब आप अपने डर को नाम दे देते हैं तो वो आधा वहीं खत्म हो जाता है। डर को जीतने का मतलब यह नहीं है कि डर खत्म हो जाएगा। डर तो रहेगा, लेकिन आप उससे बड़े बन जाएंगे। हर रोज सुबह उठकर एक ऐसा छोटा सा काम कीजिए जिससे आपको डर लगता है। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज किसी एक अजनबी से मुस्कुराकर रास्ता पूछ लीजिए। अगर अपनी राय रखने में डर लगता है तो आज परिवार में किसी छोटी सी बात पर अपनी राय रखिए। ये छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां डर आपको छोटा लगने लगेगा। याद रखिए, डर एक परछाई की तरह है। जब आप सूरज की तरफ मुंह करेंगे तो परछाई आपके पीछे छूट जाएगी। हम अक्सर सफलता को एक बहुत बड़ी, एक दिन में होने वाली घटना मान लेते हैं। हमें लगता है कि कोई आएगा, एक जादू की छड़ी घुमाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप हर रोज उसके लिए काम करें। सफलता एक विशाल इमारत की तरह है जो एक एक ईंट जोड़कर बनती है। वो हर एक ईंट आपका रोज का छोटा सा प्रयास है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट के लिए चलिए। ये कदम इतने छोटे होने चाहिए कि आपका दिमाग इन्हें करने से मना ही न कर पाए। सोचिए, अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यह है कंपाउंडिंग की शक्ति, जो सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी आदतों पर भी लागू होती है। अपनी सुबह को इस छोटे कदम के लिए समर्पित कर दीजिए। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस वक्त आपका दिमाग ताजा होता है और दुनिया की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती। अपने लक्ष्य की तरफ वो एक छोटा सा कदम हर सुबह उठाइए, बिना किसी नागा के। आपको शायद शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। हमारी जिंदगी में 2 तरह की आवाजें होती हैं। एक वो जो बाहर से आती है, लोगों के ताने, उनकी राय, उनका शक। तुमसे नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। दूसरी आवाज वो है जो हमारे अंदर से आती है, जो अक्सर बाहर की आवाजों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यह हमारी अपनी नकारात्मक सोच है, हमारा अपना डर, हमारी अपनी शंकाएं। यह अंदर की आवाज हमें बताती है कि हम काबिल नहीं हैं, हम इसके लायक नहीं हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले इन दोनों आवाजों को चुप कराना सीखना होगा। बाहर की आवाजों को आप नजरअंदाज करना सीख सकते हैं, लेकिन अंदर की आवाज को आपको बदलना होगा।
इस अंदर की आवाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं जरूर करूंगी। शुरुआत में यह शायद आपको अजीब लगे, लेकिन शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप बार बार खुद को यह यकीन दिलाते हैं तो आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नीचे खींचते हैं। अपने दिमाग को अच्छी किताबों, अच्छे विचारों से भरिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन करते हैं, वैसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों का भोजन कराना जरूरी है। जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। यह एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है जो हमें बताता है कि हमें किस दिशा में जाना है। बिना लक्ष्य के जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई नाविक नहीं, जो लहरों के थपेड़ों से कहीं भी जा सकती है। तो सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप जाना कहां चाहते हैं। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, इतना स्पष्ट कि आप उसे अपनी आंखों के सामने देख सकें। उसे एक कागज पर लिखिए, उसे ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर रोज पड़े। यह आपको हर पल याद दिलाएगा कि आपकी मंजिल क्या है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, लक्ष्य तय करने का मतलब यह नहीं है कि आप रास्ते को लेकर कठोर हो जाएं। अपना लक्ष्य पत्थर की लकीर की तरह रखिए, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता रेत पर खींची लकीर की तरह होना चाहिए जिसे बदला जा सके। एक नदी को देखिए, उसका लक्ष्य होता है समंदर में मिलना। रास्ते में पहाड़ आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो अपना रास्ता बदल लेती है, चट्टानों के बगल से निकल जाती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती। आपको भी अपनी जिंदगी में इसी नदी की तरह बनना है। मुश्किलें आएंगी, योजनाएं विफल होंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको लचीला बनना है, अपने तरीके बदलने हैं, लेकिन अपनी मंजिल नहीं। आज के दौर में, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई कहां घूम रहा है, किसी ने क्या खरीद लिया, कौन कितना सफल हो गया, और यह तुलना हमारे अंदर एक जहर घोल देती है। यह हमें महसूस कराती है कि हम पीछे रह गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारी खुशी और हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। आपको यह समझना होगा कि हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी का सफर अलग है और हर किसी की टाइमलाइन अलग है। आप किसी के चैप्टर 20 की तुलना अपने चैप्टर 1 से नहीं कर सकते। आपका असली मुकाबला किसी और से है ही नहीं। आपका असली मुकाबला खुद से है, उस इंसान से जो आप कल थे। क्या आप आज कल से 1% भी बेहतर हैं? क्या आपने आज कुछ नया सीखा? क्या आपने आज अपने डर पर थोड़ी सी भी जीत हासिल की? अपनी तरक्की को मापने का यही सही पैमाना है। अपनी खुद की ग्रोथ को ट्रैक कीजिए। एक जर्नल बनाइए और लिखिए कि आपने इस हफ्ते क्या नया किया, क्या सीखा। जब आप अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको दूसरों की सफलता से जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा मिलेगी। आपकी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में लगेगी। हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कुछ देर के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन यह मोटिवेशन एक आग की तरह है जो जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है। और जैसे ही मोटिवेशन खत्म होता है, हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती, सफलता मिलती है अनुशासन से। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन अनुशासन आपको चलते रहने में मदद करता है, खासकर उन दिनों में जब आपका मन नहीं होता। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका दिल वो काम करने को न कहे। यह तीव्रता के बारे में नहीं, बल्कि निरंतरता के बारे में है। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है हर रोज 1 घंटा पढ़ना। एक दिन जिम में 3 घंटे पसीना बहाने से बेहतर है हर रोज 20 मिनट व्यायाम करना। अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि वो बदलती रहती है। अपने लिए एक सिस्टम बनाइए, एक रूटीन बनाइए। तय कीजिए कि आप रोज सुबह उठकर अपना सबसे जरूरी काम पहले करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका अनुशासन ही आपका मोटिवेशन बन जाता है। कहते हैं आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह बात 100% सच है। आपकी संगत, आपके दोस्त, आपका माहौल, यह सब आपकी सोच और आपकी ऊर्जा के स्तर को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी।
आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। आप उड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको पकड़कर नीचे खींच लेंगे। इसलिए अपनी संगत को बहुत सावधानी से चुनिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो सकारात्मक हों, जो ऊर्जा से भरे हों, जिनके अपने सपने हों और जो आपको आपके सपनों के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको चुनौती दें, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो उन्हें ढूंढिए। किताबों के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, ऑनलाइन समुदायों के जरिए ऐसे लोगों से जुड़िए। अपना माहौल बदलिए। एक छोटा सा पौधा भी अगर अंधेरे कमरे में रखा हो तो मुरझा जाता है, लेकिन जब उसे धूप में रखा जाता है तो वो खिल उठता है। आप भी उस पौधे की तरह हैं। खुद को सकारात्मकता की धूप में रखिए, फिर देखिए आप कैसे खिलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन आप मरना शुरू कर देते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो ज्ञान आज प्रासंगिक है, हो सकता है वो कल पुराना हो जाए। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक आजीवन छात्र बनना होगा। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। हर चीज में सीखने का अवसर देखिए। ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है, आपकी सीखने की उम्र चली गई है। सीखना किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। हर रोज कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाइए, चाहे वो एक किताब का एक पन्ना हो, एक पॉडकास्ट का एक एपिसोड हो, एक ऑनलाइन कोर्स का एक वीडियो हो, या किसी जानकार व्यक्ति से की गई 5 मिनट की बातचीत हो। अपने दिमाग को खुला रखिए, सवाल पूछिए, अपनी गलतियों से सीखिए। जब आप सीखना अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप कभी भी स्थिर नहीं होते। आप हमेशा विकसित होते रहते हैं। आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सीखते रहिए, क्योंकि जिंदगी भी आपको हर पल कुछ नया सिखाती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन छोटे छोटे बदलावों की जो मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमने डर को समझने, छोटे कदम उठाने, सकारात्मक रहने, लक्ष्य बनाने, खुद से मुकाबला करने, अनुशासित रहने, अच्छी संगत बनाने और हमेशा सीखते रहने की शक्ति को जाना। ये सारी बातें सुनने में शायद बहुत सरल लगें, लेकिन इनकी शक्ति इनके अमल में है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है अगर उसे व्यवहार में न लाया जाए। असली बदलाव तब नहीं आएगा जब आप ये वीडियो देखकर उत्साहित होंगे। असली बदलाव तब आएगा जब आप कल सुबह उठकर इनमें से किसी एक बात को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी के लेखक आप खुद हैं। कलम आपके हाथ में है। हर सुबह एक नया कोरा पन्ना है। आप पर निर्भर करता है कि आप उस पर क्या लिखते हैं। क्या आप वही पुरानी कहानी दोहराते हैं या एक नई शुरुआत करते हैं? शक्ति आपके अंदर है, हिम्मत आपके अंदर है, वो पहला कदम उठाने का जज्बा भी आपके अंदर है। किसी और का इंतजार मत कीजिए, किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। आज ही वो दिन है, अभी ही वो पल है। मैं गुड़िया देवी सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपनी जिंदगी का एक रिमाइंडर बना लीजिए। जब भी हिम्मत टूटे, जब भी रास्ता मुश्किल लगे, इसे दोबारा देखिए और याद कीजिए कि सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है। धन्यवाद और आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।